नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अभी हम छतवारा कोठी में है। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है और अंग्रेज़ जितने भी जहाँ से शासन करते थे, जो बिल्डिंग बना रखा था उसको कोठी के नाम से जाना जाता है। बिहार में बहुत सारे ऐसे कोठी है। ये वैशाली ज़िला में पड़ता है। छतवारा कोठी महुआ के पास है और इस कोठी से ही अंग्रेज़ शासन करते थे और ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, नील और अफीम की। ये कहा जाए कि एक कंट्रोल रूम था, एक रीजनल कंट्रोल रूम कहेंगे अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ उन्हें यहाँ से बहुत दिनों तक शासन किया भारत के ऊपर। हम लोग के ऊपर भी शासन किया है। हमारे पूर्वज लोग अंग्रेज़ों के लिए नील की खेती करते थे, नील के पौधे उगाते थे अपने खेतों में। अंग्रेज़ों का एक रूल था कि अगर 20 कट्ठा है तो उसमें से 3 कट्ठा में आप नील की खेती करेंगे। हमारे यहाँ 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, चाहे 1 एकड़ बोलिए, उसमें से तीन कट्ठे में नील की खेती करना पड़ता था, मैंडेटरी था। और उस पौधे को काट के ला के देते थे और नील बनाते थे अंग्रेज। नील बनाने के लिए उस पौधे को एक पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा हौद होता था, कंपार्टमेंट, उसमें उसको डाल के 48 घंटे के लिए सराते थे और उससे फिर उसमें पानी में उसका नील घुल जाता था और कई स्टेप में, 8 स्टेप में जाके वो प्रोसेस होता था। मैं वो आपको फैक्ट्री भी दिखाऊंगा कहाँ पर फैक्ट्री था। इससे पहले इस जो देख रहे हैं आप कोठी और कैसे बना हुआ है, बिना सीमेंट के बना हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हैं, उसका एक टूर कराते हैं। आइए आप बने रहें मेरे साथ। ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये बहुत पुराना है और आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ था। स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उस समय सीमेंट नहीं होता था जब ये बना था। इसको बनाने में ये बाद में थोड़ा बहुत ईंटें लगाई गई है। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो सारे चीज़ चूने और ईंटा को पीस के उसमें से सुर्खी बनाते थे और उड़द के दाल मिला के और उससे चुनाई होती थी। तो ये है एक अंग्रेज की निशानी। आप देखिए छतवारा कोठी। कुछ हिस्सा जर्जर हो गया है क्योंकि ये 2 पार्ट में था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद किसको मिला होगा आप सोच सकते हैं। अंग्रेज ने किसको दिया होगा, उस नाम सुन के आप समझ जाएंगे। जो अब तक जिनके कब्जा में थे वो टुनटुन बाबू थे, टुनटुन मिश्रा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे के हिस्से में है। तो मिश्रा जी थे, उनको ये अंग्रेज दे के गए थे और ये मिश्रा जी के कब्जे में है। इसमें से कुछ पार्ट मिश्रा जी ने बेच दिया था किसी और को, आधा पार्ट। तो वो आधा पार्ट अब देखिए क्या हुआ। ये आधा पार्ट जो मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो जो मिश्रा जी के पास था वो तो ठीक रहा, चलता रहा। ये किसी को बेच दिए तो वो ख़त्म हो गया। ये पूरा रूइंड बचा हुआ है, खंडर में तब्दील हो गया है। यह छतवारा कोठी। यहाँ से अंग्रेज शासन करते थे। यहाँ उसका रीजनल ऑफिसर बैठता रहा होगा। किसानों से नील की खेती प्लस लगान टैक्स जो भी वसूलना था वसूलता होगा और अपने फिर हेड क्वार्टर को भेजते रहे होंगे। ये सब पुराना कंस्ट्रक्शन है, सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन है ये पूरा। और जो भी कोठी बनी हुई थी वो नदी किनारे कहीं पर भी, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय पानी चाहिए। नील की खेती में नील निकालने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और खेती करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए उन्होंने नदी किनारे बनाया था। ये नदी है, ये बाया नदी है, नेपाल से आती है और मोहिउद्दीन नगर में गंगा में जाके गिर जाती है। ये देखिए आप, अंग्रेज़ों की निशानी। अंग्रेज़ों के बारे में जानना जरूरी है। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे इसको। ये नदी है, ये गर्मियों में सूख जाती है नदी। ये नदी है। मेरा घर नदी के उस पार है और यहाँ पर नाव चलते थे। नाव से हम उस पार से इस पार आते थे। अभी पुल बन गया है, दूसरी जगह पे पुल बन गया जिससे हम आते जाते हैं। दरवाजे 7 फीट से ऊपर होते थे। अंग्रेज़ों की लंबाई भी होती थी तो दरवाजे भी। ये लकड़ी आज भी ख़राब नहीं हुआ है। इतने बारिश पानी के बाद भी ये लकड़ी बचा हुआ है, सखुआ की लकड़ी है। दरवाजे इस तरह के होते थे। इसमें ताला ये मेरे ही चाबी लगा हुआ है। इसमें ट्रेनिंग कॉलेज चलता था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलता था।
तो ये हमारे कब्जे में भी था, कुछ दिन मैं किराए पे ले रखा था हम लोगों ने। इसमें ट्रेनिंग कॉलेज चलता था। आप देखिए कि यहाँ ब्लैक बोर्ड बना रखा है, ये ब्लैक बोर्ड बना रखा है, ये देखिए, इसमें ट्रेनिंग कॉलेज चलता था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ये रूइन है, इसके अंदर खड़ा होना ठीक नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। लोहे का बीम है ऊपर में, ये ख़त्म हो गया है, पूरा जर्जर हालत में है। हम इस पर ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। ये देखिए छत गिर रहा है, ये डेंजरस है, डेंजरस स्ट्रक्चर के अंदर से भाग लेना चाहिए। ये हमारे कब्जे में था और ये भी हमारे कब्जे में था कुछ दिन तक। जिनके पास ये था उनसे हम लोगों ने किराए पे ले रखा था। इसमें हम कॉलेज चलाते थे, आर्ज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज छतवारा। ये देखिए, ये कोई भी ईंटा में सीमेंट से नहीं बना हुआ, चूने और सुर्खी से जोड़ा हुआ है। कोई सीमेंट नहीं मिलेगा आपको, देखिए कहीं पर भी। और आज भी इतने सालों के बाद, 100 साल से ऊपर हो गया, आज भी मजबूत हालत में है ये, चूने से जोड़ा हुआ। उस जमाने में सीमेंट नहीं होता था, फिर भी इतना मजबूत स्ट्रक्चर है। इस सब में नील की खेती होती थी इन सारे खेतों में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि लीची का बगीचा लगा हुआ है। अभी लीची इसमें आए हुए छोटे छोटे, 15-20 दिन बाद ये पकना शुरू होगा। 20-25 दिन में पकने लगेगा। बहुत बढ़िया किस्म का लीची है। तो मुझे तो कभी लीची ख़रीदना नहीं होता था। जब हम यहाँ रहते थे तो हम लीची ही खाते थे। ये देखिए लीची है इसमें, और ये पूरा लीची का बगीचा है। इसमें नील और अफीम की खेती होती थी। इसमें आम भी है, ये आम भी है। ये देखिए, ये पेड़ हम लोगों का लगाया हुआ है, बहुत बढ़ गया। हम 84-85 में इसमें पेड़ छोटे छोटे थे। 85-84 का पेड़ है ये, 1984 में लगाए गए थे। उससे पहले नहीं था, उससे पहले इसमें खेती होती थी, छोटे छोटे थे। तो बहुत बड़ा बढ़ गया। ये सारे खेत है, इसमें खेती होती थी नील की और अफीम की। और एक और बड़ा प्लॉट है जिसमें अफीम की होती थी घेरे के अंदर। उसको बाद में अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत सरकार एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फार्म के रूप में यूज करते थे। और अभी उसमें महुआ मेडिकल कॉलेज बन रहा है उस पूरे ज़मीन के अंदर। तो ये है छतवारा कोठी। ये देखिए, इसके अंदर नील की प्रोसेसिंग होती थी। 8 कंपार्टमेंट बना हुआ होता था। पहले काट के लाते थे नील के पौधे को, फिर एक कंपार्टमेंट में डाल के उसको घुलने के लिए छोड़ देते थे। 48 घंटे तक घुलता था, उसमें नील आ जाता था। और फिर अलग अलग फ़िल्टर करके अलग अलग हिस्सों में हर कंपार्टमेंट से बाद में वो आ जाता था। और सारे कंपार्टमेंट को ऊंचे पे बनाए जाते थे पानी निकालने के लिए। कोई पंप की ज़रूरत नहीं थी। पानी डालने के लिए पंप की ज़रूरत थी, निकालने के लिए नहीं। फिर वहाँ से निकल के नीचे वाले में आ जाते थे और वहाँ से फिर ये चला जाता था। ये तो बहुत टूट गया। उस समय हम जब छोटे थे तो ये बहुत बढ़िया हालत में था। अंग्रेज़ छोड़ के गए थे तो बहुत बढ़िया था। धीरे धीरे लोगों ने ईंटें चोरी कर लिया, कुछ बचा नहीं इसमें। अब थोड़ा सा खंडहर बचा हुआ है। तो अब देखिए, हम एक कंपार्टमेंट के ऊपर खड़े हैं। एक कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट था वाटर का, इसके अंदर पानी जमा होता था। और इन सारे कंपार्टमेंट के ऊपर ये रूइंस बचे हुए, उसके ये खंडहर बचे हुए अवशेष। और इसमें होता था नील की प्रोसेसिंग। खेतों से पौधे कट के आते थे और फिर अब नील की उसमें निकाला जाता था पौधे से। नील एक पौधे के रूप में होता है, उसमें फूल आता है, हरा पौधा होता है, फूल से भी और पौधे के अंदर भी नील होता है। और नील का काम क्या होता है आपको पता ही है, वाइट कपड़ा में देना जरूरी होता है और पेंट में और रंग में भी इंडिगो कलर होता है। इसमें बहुत गंदगी है तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते। बहुत लंबा चौड़ा था ये, काफ़ी दूर तक है ये देखिए आप। इसका एक फ़ोटो मैं लगा दूंगा, एक पुराना फ़ोटो पड़ा हुआ है मेरे पास, बहुत पुराना, जब बचा हुआ था। तो वो फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा आपको घुमा नहीं सकते, कोठी आपको दिखा दिया है। तो ये नदी है और यहाँ पुल होता था। तो 1994 तक यहाँ आते थे लोग नाव से, उस पार से इस पार। हम लोग भी आते थे। अब इससे थोड़ा हट के हमने वहाँ पर जब नाव
की समस्या फिर कुछ जागरूक हुए तो हम लोगों ने एक बांस का पुल बनाया था। काफ़ी दूर वहाँ एक देख रहे होंगे बांस का पुल बनाया था। उसी पुल के बाद वो देखिए एक पुल दिख रहा है आपको, और देखिए बांस का पुल बनाया था वहाँ पे। अब वहाँ पे हमने अब बड़ा वाला पुल बन गया और पुल के ऊपर से हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये नाव वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, ये नाव वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। इस बस्ती में भी आऊँगा, मैं बताऊँगा, इन लोगों से बात करूँगा, आपको बताएंगे इस बस्ती के बारे में कि इनकी क्या हिस्ट्री है और ये कैसे रह रहे हैं और किस हालत में रह रहे हैं। और ये कोठी हो गया उधर, और ये फैक्ट्री का पार्ट है जहाँ पर नील की प्रोसेसिंग होती थी। ये पूरा नील की प्रोसेसिंग का पार्ट है। नदी किनारे पानी की कोई कमी नहीं, नदी से पानी निकाला और फिर नील की प्रोसेसिंग किया। आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेज हम लोग के ऊपर कितना ज़बरदस्ती और कितना जुल्म किए होंगे हमारे पूर्वजों के ऊपर। अपनी मर्जी से हम खेती भी नहीं कर पाते थे, उनके कहने पर उनके लिए नील की खेती करते थे। उनके फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, पानी के अंदर घुस के काम करना पड़ता था नील के अंदर, जिससे पैर खराब हो जाते थे। अफीम की खेती करनी पड़ती थी और पैसे भी नहीं मिलते थे, कम पैसे देते थे, जिसके कारण चंपारण में आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी यहीं से पहला चंपारण में जाके, बिहार के चंपारण में जाके आंदोलन किए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली लड़ाई महात्मा गांधी ने चंपारण से ही शुरू किया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।